हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। आखिर क्या है रायसीना डायलॉग, इसका इतिहास क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है जियो पॉलिटिक्स और इंडिया का एक सॉफ्ट पावर को डेवलप करने में इसकी क्या भूमिका है उसको समझेंगे। इसी के साथ साथ ये भी समझेंगे कि अभी के टाइम पे किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार का जो थीम रखा गया है किस बारे में इसको रखा गया है, उन सारी चीज़ों की आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी तरीके से लेक्चर होगा जियो पॉलिटिकल इंसाइट्स के ऊपर, जो कि राइसीना डायलॉग का मुख्य जो मकसद होता है वही होता है कि भारत के बारे में एक अच्छा गुडविल पैदा करना पूरे जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड में। अभी देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको कि इस बार का जो राइसीना डायलॉग है उसको उसका चीफ गेस्ट बनाया गया है। इधर तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही। आखिर राइसीना डायलॉग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो ऑर्गेनाइज कराती है संग्रीला डायलॉग्स। तो वहीं से हमारा रायसीना डायलॉग का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया है। इसका नाम रायसीना ही क्यों रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं ओल्ड दिल्ली के अंदर में, अगर मैं आपसे बात करूं जितने भी जहाँ पे से सरकार चलती है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, समझ लीजिए यही चार ऐसे प्रमुख स्तंभ हैं जहाँ से पूरे की पूरी जो भारत की सरकार है वो चल रही होती है। वो रायसीना हिल्स पे ही है। जो लुटियंस ने दिल्ली बसाई थी वो रायसीना हिल्स के ऊपर ही बसाई थी। अभी भी अगर आप दिल्ली जाएंगे, राष्ट्रपति भवन और राजपथ, जो जिसको कि अब कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है, वहां से जब आप नीचे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक स्लोप है, मतलब एक ढलान जैसा आपको देखने को ही मिल जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया रायसीना डायलॉग्स। टाइटल ये है, ग्लोबल लीडर्स डिस्कस सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी। तो जितने भी दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे जुटते हैं और डिप्लोमेसी पे बात करते हैं, सिक्योरिटी पे बात करते हैं और जियो पॉलिटिक्स के जो भी इंसाइट्स है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो थीम रहेगा क्या रहेगा, रायसीना डायलॉग कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू एक्सप्लोरिंग जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। अभी दुनिया में जितने भी अनसर्टेनिटीज, देखिए कीवर्ड्स को पकड़िए, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछता है और इस तरह के कीवर्ड्स आपको अपने आंसर में लिखने भी है ताकि आपका आंसर थोड़ा सा वैल्यूएबल लगे। अनसर्टेनिटीज की बात क्यों करी जा रही है? क्योंकि अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं कि मतलब बहुत कब क्या हो जाए किसी को कोई आइडिया नहीं है। एक तरफ यूएस के ऊपर दोबारा से राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको पता होना चाहिए कि कनाडा के अंदर में भी रिजीम चेंज हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी थी, आपको पता है कि इंडिया का अच्छा खासा जो डेमोग्राफी है वो कनाडा में रहता है। तो कनाडा के पीएम ने कहा है अभी हाल ही में कि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं कनाडा के अंदर में जो कि उनको ऐसा लग रहा है कि कनाडा के कल्चर, कनाडा के इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा, तो उनको डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यूएस जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से वहाँ पे आपने देखा होगा किस तरीके से इंडियंस को वापस डिपोर्ट किया गया है। तो बहुत सी ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही जो कि अनसर्टेनिटीज को डिफाइन कर रही है। ऐसे भी जियो पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है क्योंकि दुनिया करवट बदल रही है। कोल्ड वॉर जब समाप्त हुआ था 91-92 में, उसके बाद से दुनिया में एक यूनिपोलर दुनिया हो गया था, मतलब कि अमेरिका के नेतृत्व में ही दुनिया चल रही थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चाइना एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया भी, अगर मैं बोलूँ ग्लोबल पावर तो नहीं लेकिन रीजनल पावर के तौर पे साउथ जो एशिया है वहाँ पे अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है। जितने भी छोटे मोटे देश हैं, छोटे छोटे देश, उनके साथ भारत के संबंध काफी बेहतर होते जा रहे हैं और भारत एक बिग ब्रदर की भूमिका में आ चुका है। तो ऐसे में काफी ज्यादा हो जाता है इस बार का रायसीना डायलॉग। क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है तो समाप्ति होने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन खैर अभी की जो चीजें हैं उसको सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। तो बेसिक्स पढ़ लेते हैं, इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो भी चीजें पॉलिसीज बन के निकल कर सामने आएंगी, कौन किस किस वर्ल्ड लीडर्स ने क्या क्या बातें कही हैं, जब वो सारी बातें निकलेंगी तो फिर हम इस पर एक और लेक्चर लेकर आएंगे। तो चलिए, रायसीना डायलॉग क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। एक प्रीमियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। दुनिया भर की इकोनॉमिक्स कैसी है, जियो पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, उस पर बातें की जाती है। तो ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखना होगा। एनुअल इवेंट है तो यूपीएससी आपको ऐसा स्टेटमेंट बना सकता है कि बाई एनुअल है, मतलब कि 2 साल में एक बार होता है। जी नहीं, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल इवेंट है।
पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्या काम है इसका? फोस्टर करना डिस्कशंस ऑन डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। तो याद रखेंगे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात की जाती है यहाँ पे। इनहेंस इंडियाज रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो आईआर में इंडिया का रोल कैसा होना चाहिए इस पे यहाँ पे बातें की जाती है। स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल कोऑपरेशन और प्रेसिंग इश्यूज को, जो भी इस तरह के इश्यूज निकल कर सामने आए हैं उनको समझने की कोशिश करनी है। हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसको समझते हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA, जिसके की मिनिस्टर कौन है भी, S जयशंकर साहब। ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। 2016 से लगातार होता आया है। ऑब्वियस सी बात है, जब इसके द्वारा इनिशिएट किया गया था तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री है इसका, और एनुअल इवेंट 2016 से लगातार ये होता आ रहा है। और कोविड के टाइम पे इसको डिजिटल किया गया था, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसके की फीचर्स को समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हाई लेवल पार्टिसिपेशन होता है ग्लोबल लीडर्स का, डिप्लोमेट्स का और एक्सपर्ट्स का। भी देखिए स्टार्टिंग में तो इसकी लोकप्रियता कम थी, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि बहुत से इंटेलेक्चुअल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल्स की जो पार्टिसिपेशन है दिन प्रति मतलब साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। पैनल डिस्कशन होता है, कीनोट्स एड्रेसेस होते हैं और नेटवर्किंग सेशन के बारे में बात की जाती है। फोकस किया जाता है इमर्जिंग चैलेंजेस के बारे में, जैसे कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। अगर मैं रायसीना डायलॉग 2025 की बात करूं तो इसका 10वां एडिशन होना है 17 से 19 मार्च के बीच, मतलब कि अभी ये चल ही रहा है। ज़्यादातर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने अपनी स्पीचेस दे चुकी है। अभी जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका थीम इस बार रखा गया कालचक्र, मतलब व्हील ऑफ टाइम। इंडियन मैथोलॉजी में एक टर्म है कालचक्र, अर्थात जो काल का जो चक्र है वो कभी रुकता ही नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। चाहे आप बुद्धिज्म में देखें, हिंदुइज्म में देखें, जैनिज्म में देखें, हर जगह आपको ये काल चक्र का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन से हैं भाई, तो याद रखेंगे दो नाम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक NGO है ORF। आपने देखा ही होगा इसके बहुत सारे रिकमेंड की जाती हैं कि इसके वेबसाइट पे करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। थीम काल चक्र है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम क्या है भाई, तो एक नेचर का जो मतलब जो नेचर होता है उसका जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमेशा उसमें गति होते ही होती रहता है, मतलब कभी रुक नहीं सकता है। जियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में यही बात कही जाती है कि कभी रुकता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो उस वैक्यूम को भरने के लिए कोई ना कोई आएगा, जैसे कि USSR का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, कुछ दिनों के बाद चाइना USSR की जगह लेने के हालात तक पहुंच चुका है। फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश की जाएगी। चीफ गेस्ट के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। कीनोट एड्रेस ऑन द थीम ऑन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे इसके जो थीम है उस पे बातें की जाएंगी इस रायसीना डायलॉग में। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की रायसीना डायलॉग्स के बारे में। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।